Assalamu alaikum class 4. Today we will read about लेसन 9 मनी। बेटा का जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मनी के ज़रिए हम जो कुछ भी हासिल करना हो कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हम लाइक करते हैं, जो पसंद करते हैं, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसों की ज़रूरत होती है बेटा। हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए या फिर वो ऐसी चीज़ जिसकी हम विश कर रहे होते हैं कि हम ये खाना चाह रहे हैं या पहनना चाह रहे हैं, जो कोई काम है, हमें उसको ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आज बेटा ये देखें, ये केक है, हम पैसों से ख़रीदते हैं, और हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम पैसों से ख़रीदते हैं, हम उसके अलावा नहीं ख़रीद सकते। देखते हैं कि पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। कई हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम अपने पैसों को वेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसको सेव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, हमारे पास 3 बच्चे हैं, उनके पास इक्वल पैसे थे, उन्होंने उनको किस तरह से इस्तेमाल किया। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चा, उसको देखते हैं। फर्स्ट है बॉबी, सेकेंड है अंबर और थर्ड है ज़ैनब। हम देखते हैं इन तीनों ने, उनके पास 1000 रुपये था, किस तरह से उन लोगों ने उसको 1000 रुपये को मैनेज किया और किस तरह से उसको खर्च किया, स्पेंड किया। बॉबी स्पेंड्स हिज रुपीज़ 1000 इन अ कैफ़े बाइंग केक टू शेयर विद हिज फ्रेंड्स। बॉबी ने अपना 1000 कैफ़े में केक ख़रीदने पे, ये 1000 उसने क्या ख़रीदा? केक ख़रीदा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। बॉबी ने क्या ख़रीदा? केक। कितने का? 1000 का। ठीक है। अंबर ने क्या किया? अंबर पुट्स रुपीज़ 500 इन हर बैंक। अंबर ने अपने 500 बैंक में रखे। शी बाइज अ स्लाइस ऑफ केक एंड सम जूसेस टू शेयर विद हर फ्रेंड। और जो बाकी के उसके पास 500 थे, उसने कुछ केक के स्लाइस लिए। ये 500 उसने बैंक में रखा और 500 के उसने क्या लिया? केक के स्लाइस लिए और कुछ जूसेस लिए जो कि उसने अपने फ्रेंड्स में शेयर करने थे। कितने के लिए थे? 500 के। 500 उसने बैंक में रख दिया, मतलब उसके पास इस बॉबी ने अपना 1000 सारा का सारा स्पेंड कर दिया, जबकि अंबर ने 500 सेव कर दिया बैंक में और 500 उसने स्पेंड किया। ज़ैनब बाइज सम केक इन द सुपरमार्केट। ज़ैनब ने कुछ केक ख़रीदे सुपरमार्केट से एंड सेल्स देम, और इसे बेचा आफ्टर स्कूल के बाद। शी रेजेस रुपीज़ 500 फॉर चैरिटी। उसने 500 चैरिटी के जो है वो इकट्ठे किए एंड स्टिल हैज़ हर रुपीज़ 1000। अब ये देखें, ज़ैनब ने कुछ केक ख़रीदे, ठीक है, उसके बाद उसने स्कूल टाइम के बाद उसने उसको बेचा और उसने कितने इकट्ठे किए चैरिटी? 500 की। लेकिन और उसने वो चैरिटी 500 के, जब उसने 1000 के केक लिए उसमें से उसको 500 मिले, उसने 500 चैरिटी के लिए दे दिया, मतलब किसी को मदद कर दी उसने, किसी ना किसी की। लेकिन उसके पास 1000 फिर भी था। कितना? 1000 उसके पास फिर भी बचता था। मतलब उसने जितना पैसा था बॉबी ने सारा स्पेंड किया, अंबर ने 500 सेव किया, जबकि ज़ैनब ने 1000 का 1000 ही सेव किया और 500 चैरिटी भी दे दी। तो बेटा ये हुआ कि उसके 500 चैरिटी दी, केक्स भी उसने सेल किए और उसने ये सारे केक्स लेकर उसने बाज़ार में सेल किया और उसको 500 मिला। उसने जो अपना 1000 था उसको बेस्ट यूज़ के लिए लगाया, उसने एज़ इट इज़ उसके पैसे भी रहे और उसने चैरिटी भी कर दी। ये इसे कहते हैं पैसों का इस्तेमाल। इन दीज एग्जाम्पल्स, इन मिसालों में, द 3 पीपल हैड द सेम अमाउंट टू स्पेंड। इन 3 लोगों के पास सेम अमाउंट थी। अ प्लान फॉर द अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इन and the amount of money going out in a set time is called a budget. किसी भी अमाउंट के लिए प्लान करना या किसी की कि हम उसको खर्च कर रहे हैं, उस किसी भी अमाउंट को गेट करना, इस सारे सेट को हम क्या कहते हैं? बजट। यानी कि एक पैसे खर्च करने के तरीके को हम बजट कहते हैं। ईच ईयर people, businesses and governments have to budget in order to decide what to do with the money they have. हर साल लोग, कारोबार, हुकूमत
ये डिसाइड करती हैं, जो उनके पास पैसे होते हैं, कि हमने इसको किस तरह से खर्च करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक सेंसिबल इकोनॉमिक चॉइसेस। ये बहुत अहम है कि हम अक्लमंदाना तरीके से अपनी तमाम की तमाम मुआशी जो चॉइसेस हैं या पसंद है उसको सेट करें। मतलब हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए की लिस्ट बनाकर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारी सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है हमने उस पर ख़र्च करना है, तो हमने उसके लिए पैसे सेव करने हैं। हमें अपने पैसे को सेव करने के लिए प्लान की ज़रूरत होती है। एवरी टाइम वी स्पेंड आवर मनी इन वन वे। हम हर टाइम एक ही तरीके से पैसा खर्च करते हैं। देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस दैट वी गिव अप और मिस आउट ऑन। ये हमारे पे है कि हम कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को, कौन से हम अपने चॉइसेस हैं उनको छोड़ दें या उनको ख़त्म कर दें। द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी भी कीमत को छोड़ देना किसी नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब मैंने जैसे कि बेटा अभी आपको बताया कि किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर हम किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो जो वो चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ देना और किसी उस चीज़ पर पैसे लगा देना जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि वो ज़रूरी चीज़ जिसको हम छोड़ देते हैं लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं होती है, नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ के लिए उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। Opportunity cost is important to individuals as well as businesses and government. Opportunity cost जो मौके लागत होती है, यानी कि जो कीमत हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, मौके देती हैं कि हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी फ़र्द के लिए, किसी भी कारोबार के लिए या किसी हुकूमत के लिए। When a shopkeeper has to close their shops for repairs, cleaning, buying new stock, a holiday or any other reason, they cannot sell anything. This is the opportunity cost. जब एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करता है उसको रिपेयर करवाने, मुरम्मत करवाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए या कोई नया स्टॉक ख़रीदने के लिए, नई चीज़ लाने के लिए बंद करता है, या छुट्टी होती है या कोई और वजह की वजह से बंद करता है, तो वो कोई चीज़ बेच नहीं रहा होता। दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मौके लागत है। मतलब उसको वो तभी दुकान बंद करता है जब उसे पता चलता है कि ये आज का दिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, आज अगर मैं सेल नहीं करता, अगर मैं उसके जगह पे अच्छा कोई और काम कर लेता हूँ जिससे मुझे बचत मिलती है या मेरे इससे ज़्यादा और अच्छे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मौके मिलते हैं, तो उसके लिए वो काम छोड़ देता है। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमें ये बताया गया है कि हमने अपने पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से प्लानिंग करनी होती है पैसों को खर्च करने की। तो हमें भी चाहिए कि जब हमें पैसे मिलते हैं या हमारे पास पैसे होते हैं, बेस्ट ऑप्शन के लिए पैसों को खर्च करें, ना कि उल्टी सीधी चीज़ों के लिए। हमें चाहिए कि अपने पैसों को सेव करें और बेस्ट ऑप्शंस के लिए पैसों को खर्च करें। आपने ये अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने उसको प्लान में रखना है कि हमने मनी को किस तरह से स्पेंड करना है। आपको ये बेटा लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।